बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ने सारे जो अपने पहले लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरह से ध्यान से तवज्जो से सुन लिया होगा। अपने नोट्स भी आपने मुकम्मल कर लिए होंगे। आज हमारा जो है वो है मज़मून नवेसी, और एक मज़मून आप पहले भी कर चुके हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज जो हमारा मौजू है उसका उन्वान है साइंस के मुस्बत और मनफी पहलू। तो मज़मून का मैं थोड़ा सा आपको पहले तारुफ़ करवा दूँ कि मज़मून जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं बयान करना, यानी अपने जो ख़यालात हैं उनका अदबी अंदाज़ में इज़हार करना। मज़मून आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट में सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि मज़मून के जितने भी अहम निकात हैं वो आपके जहन में अच्छी तरह से हों, ताकि आपको लिखते हुए सोचना ना पड़े, या इधर उधर की जो है जिसको आप गपशप कह लें वो ना आपको लगानी पड़े, बल्कि आप बिल्कुल जो मौजू के मुताबिक अल्फाज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। मज़मून थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। पहले भी मैंने आपको समझाया था कि मज़मून जब आप लिखेंगे तो लगातार लिखेंगे, यानी उसमें हेडिंग्स नहीं देंगे। और मज़मून के 3 हिस्से होते हैं जिसको हमने अपने जहन में रखना होता है कि इसका इब्तिदाइया होता है, नफ्स मज़मून होता है, और इसका इख्तिताम होता है। इसका जो इब्तिदाइया है उसमें आपने इसका जो भी आपके पास मौजू होता है उसका तारुफ़ करवाना होता है, और जो नफ्स मज़मून है उसमें आप मौजू के मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम उसमें लिख देंगे। कुछ अगर कोई हवाला जात हैं या कोई अशार हैं अगर लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जब आप इख्तिताम करेंगे तो वो एक ओवरऑल जायज़ा लेना होता है। आप पूरे मज़मून को, उसके बाद मज़मून को जो आप अच्छे अल्फाज के साथ ख़त्म कर देंगे। तो हम आज का मज़मून शुरू करते हैं, साइंस के मुस्बत और मनफी पहलू। ये मैं बोर्ड पर आपके लिए लिखूँगी, आप इसको जो है साथ साथ नोट करते जाइएगा। कुरान हकीम इंसान के तजस्सुस को उभारने के लिए, पैराग्राफ जब हमने स्टार्ट करना है थोड़ी सी हमने जगह छोड़ देनी होती है, 1 या 2 लफ्ज़ की। कुरान हकीम इंसान के तजस्सुस को उभारने के लिए बार बार उसे निज़ामे कायनात पर गौर करने की दावत देता है, गौर करने की दावत देता है। तजस्सुस की इस खूबी को बरोकार लाने को साइंस कहा जाता है। तजस्सुस की इस खूबी को बरोकार लाने को साइंस कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन की सैर करो और कायनात में जो कुछ है इसकी तस्खीर करो। इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकती हैं। ज़मीन की तस्खीर करो, ज़मीन की सैर करो, ज़मीन की सैर करो
और जो कुछ इसमें है उसकी तस्खीर करो। उसकी तस्खीर करो। गोया कुरान इंसान को तहकीक की दावत देता है। गोया कुरान इंसान को तहकीक की दावत देता है। और यही तहकीक साइंस है, और यही तहकीक साइंस है। साइंस के लुग़वी माने, एक छोटा सा पैराग्राफ हम यहाँ पे एक और लिख लेंगे इसके तारुफ में। साइंस के लुग़वी मानी इल्मो हिकमत के हैं। इल्मो हिकमत के हैं। इंसान ने आज तक तरक्की की जो भी मनाजिल तय की हैं, इंसान ने आज तक तरक्की की जो भी मनाजिल तय की हैं, वो साइंस ही की बदौलत हैं। वो साइंस ही की बदौलत हैं। साइंस के मुस्बत अच्छा, अब हम इसके जो मुस्बत और मनफी पहलू हैं उनको हम बयान करने जा रहे हैं। तो साइंस के पहले मैं मुस्बत पहलू लिखूंगी और उसके बाद हम इसके मनफी पहलू की तरफ आ जाएंगे। उसकी हम अलग से हेडिंग नहीं देंगे, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि साइंस के मुस्बत पहलू दर्ज झैल हैं। साइंस के मुस्बत पहलू दर्ज झैल हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम देखेंगे, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि साइंसी इजादात ने हमें किस कदर सहूलियात फ़राहम की हैं, किस कदर सहूलियात फ़राहम की हैं।
एक बिजली ही को ले लीजिए, एक मिनट लीजिए, कैसे ले, एक बिजली ही को ले लीजिए, एक बिजली ही को ले लीजिए। बिजली के बल्ब, पंखे, कूलर, बिजली के बल्ब, पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी और दुनिया जहान की सब चीज़ें और दुनिया जहान की सब चीज़ें इसी से चलती हैं। साइंसी इजादात के सहारे, साइंसी इजादात के सहारे हमने बहुत तरक्की की है। हमने बहुत तरक्की की है। आज साइंस की बदौलत ज़िंदगी बहुत सहल हो गई है। आज साइंस की बदौलत ज़िंदगी बहुत सहल हो गई है। रेलगाड़ियाँ, मोटर कार, रेलगाड़ियाँ, मोटर कारें, हवाई जहाज़, रेडियो, टीवी, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर वग़ैरह सब साइंस के मरहूने मन्नत हैं। सब साइंस के मरहूने मन्नत हैं। मुल्की दिफा के लिए हाइड्रोजन बम, एटम बम, मिसाइल, वग़ैरह बना लिए गए हैं। बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत सी अद्वियात बना ली गई हैं। बहुत सी
अद्वियात बना ली गई हैं गर्ज़ ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं, गर्ज़ ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं खैर ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ साइंसी इल्म का इस्तेमाल ना होता हो, जहाँ साइंसी इल्म का इस्तेमाल ना होता हो। इसके बाद एक शेर लिख लेते हैं। ये शेर की अलामत होती है। आँख जो कुछ देखती है, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। महवे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप के लगा लीजिएगा कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आप जब अपनी कॉपी पर लिखें तो बेशक इसको ऊपर नीचे लिख लीजिएगा शेर को। इसके बाद ये हमारे साइंस के मुस्बत पहलू तो हो गए। अब हम इसके मनफी पहलुओं की तरफ आते हैं। साइंस की इन सहर अंगेज़ियों के अलावा अगला हम पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। साइंस की इन सहर अंगेज़ियों के अलावा इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। साइंस बज़ाते ख़ुद एक अच्छी चीज़ है। साइंस बज़ाते ख़ुद एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मनफी इस्तेमाल बेशुमार तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। लेकिन इसका मनफी इस्तेमाल बेशुमार तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। मसलन ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं
ऐसे हथियार ईजाद हो चुके हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। बिजली अगरचे मुफीद तरीन है, बिजली अगरचे मुफीद तरीन है, लेकिन ज़रा सी गफलत, ज़रा सी गफलत जानलेवा भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। इसी तरह रेडियो, सिनेमा, टीवी और वीसीआर वग़ैरह, इसी तरह रेडियो, टीवी, वीसीआर वग़ैरह जहाँ इंसान की तफरीह और पैगाम रसानी का ज़रिया है, जहाँ इंसान की तफरीह और पैगाम रसानी का ज़रिया है, वहाँ ये माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं, वहाँ ये माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिससे अखलाक तबाह बर्बाद होकर रह गया है, जिससे अखलाक तबाह होकर रह गया है। ये मीडिया एक फ़र्द को दूसरे से जुदा कर रहा है, ये मीडिया एक फ़र्द को दूसरे से जुदा कर रहा है। साइंसी तरक्की का ये पहलू इंतहाई अफसोसनाक है। साइंसी तरक्की का ये पहलू इंतहाई अफसोसनाक है। आखिर में आप एक शेर लिख लें, है दिल के लिए मौत, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत,
एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये था हमारा आज का मज़मून। आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से लर्न कर लें। और अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप अपनी जो ऑनलाइन टीचर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।